اور मैं पूरे मुल्क के उलमा से इस बात की आह्वान और अपील करता हूँ कि वो क़यादत सामने आए, अपने अपने इलाके का मोर्चा संभालें और मौलाना उमरैन महफूज रहमानी इस बात से बिल्कुल पीछे ना हटें। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने बड़े अकाबरीन से कि वो इंशाअल्लाह इसकी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी की इस बात की हिमायत करेंगे और इस काफ़िले को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हम उत्तराखंड के उलमा इस मोर्चे में उनके साथ हैं। हमारे पास हमारा कोई कायद नहीं है। अगर हमारे उलमा कायदीन जो कुरान करीम को जानते हैं, जो तफासिर को जानते हैं, कि अगर उनको एक एक इलाके की जिम्मेदारी दे दी जाए तो आराम से बखूबी उसको निभा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने दारुल उलूम देवबंद की रोटियां खाई हैं, हमने हक की आवाज़ बनने के लिए अपना अहद लिया है, हमने भी शपथ ली है दारुल उलूम देवबंद से, वो इस जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह एक ढाल और दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। तो मैं मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब के साथ हूँ। और ये अगर हमारे उलमा महफूज रहमानी जैसे लोग जो हैं अगर आगे नहीं बढ़े और इन्होंने जो है मोर्चा संभाल के कायदीन तैयार ना किए गए और फिर आप दूसरों के रहम करम पर बाकी रह जाएंगे। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपकी खानकाहें और आप लिख के रख लीजिए, फिर आपका खुद का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, आज उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल के ऑफिस पर तशरीफ़ लाए हैं उत्तराखंड की बहुत बड़ी मारूफ शख्सियत, बेबाक आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब, चीफ इमाम उत्तराखंड, सदर जमीयत उलमा ज़िला देहरादून। हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं, हज़रत अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस ऑफिस पर तशरीफ़ लाए। हज़रत, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत, आपसे कुछ सवालात करने हैं। सवाल बहुत अहम है और आपको मालूम होगा अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने सियासत के ताल्लुक से एक बयान दिया है कि उलमाए किराम को सियासत में आना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि हम लोग सियासत में आए। जितनी देरी की जाएगी उतना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? आप जमीयत में भी है, बेबाक आलिम दीन है, आपकी एक आवाज़ पर लाखों मुसलमान जमा हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। पहले तो मैं उर्दू न्यूज़ इंडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सुलगते हुए मसाइल और मिल्लत के उन मसाइल पर रोशनी डालती है जिनकी आवाम को आज बहुत बेहद ज़रूरत है। और ये मुस्तकिल एक हथियार है जिसको आप अपनी आवाम के दिफा और अपने तशख़्ख़ुस, अपने तहज़ीब और तमद्दुन और सक़ाफ़त को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल में बरकत और लोग इसको देख करके अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुझे ऐसा यकीन है, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। ये मौलाना उमरैन साहब महफूज रहमानी साहब ने जो बात कही है ये बहुत काबिल शताइश बात है और मैं समझता हूँ कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म से इस तरह का ऐलान होना ये बहुत ही ज़बरदस्त और खुश आइंद कदम है। और इस वक्त में मिल्लत को तड़पती हुई और मुंतशिर मिल्लत के लिए ये उन्होंने एक तरह से बहुत ही सुकून का, आबियारी का और चैन का एक जुमला और एक पेड़ लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो है मेरी तमन्ना ये रहेगी और मैं ये गुजारिश करूंगा बड़े उलमा से कि मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब का कदम ब कदम इसकी हिमायत करें, साथ दें और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हम लोग देखते हैं, हम लोग उत्तराखंड के तामीर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अंतक कोशिश करते हैं। मुझे तकरीबन 24-25 साल देहरादून में उत्तराखंड में हो गए, तो मैं देखता हूँ कि सीरत पाक को देखता हूँ, फिर अपना दौर देखता हूँ। हम लोग अपने काम कराने के लिए कभी इसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी वो टाइम नहीं दे रहा है, कभी वो बिठा के रख रहा है और हम लोगों के पास इस वक्त ज़ाय करने के अलावा कुछ भी नहीं है। उनका दिल चाहता है वो मिल लेते हैं, उनका दिल चाहता नहीं मिलते, उनका दिल चाहता है वो काम कर देते हैं, उनका दिल चाहता काम नहीं करते। हम शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क़यादत जो है गुम हो चुकी है और उसके गुम होने की वजह हम खुद उलमा हैं। अगर ये ऐलान अब से 25 साल 30 साल पहले हो गया होता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कयाम के बाद इस बात को महसूस किया जाता, जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन इस बात को ताड़ते और महसूस करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये गत न बनती जो हमारी बनी हुई है। हमारे पास हमारा कोई कायद नहीं है, हमारे पास एक एक बड़े बड़े शहर राजधानियां हैं जिसमें हम तरसते हैं कि अगर हम मुसीबत ज़्यादा हैं, अगर हमें हुकूमत प्रताड़ित कर रही है, हमें जो है तंग किया जा रहा है, हम मजलूम हैं, किसी के पास जाएं और अपने आंसू पूछ लें, कोई हमारे आंसू पूछ ले, कोई हमें सहारा दे दे और उसके कंधे से लग के हम रोएं। हमारे पास कोई भी नहीं है और मजीद
इतना बड़ा खला पैदा कर दिया गया मौलाना, आपको हैरानी होगी, इतना बड़ा खला पैदा कर दिया गया कि किसी इमाम ने अगर मिंबर से किसी अच्छे आदमी के लिए जो लोगों का कायद की बनने की सलाहियत रखता हो, बेवाओं का सहारा बनना चाहता हो, यतीमों के आबियारी करना चाहता हो, उनकी गुराबा परवरी करना चाहता हो, ऐसे आदमी के लिए भी अगर किसी ने आवाज लगा दी तो समझ लो वो इमाम गया। और वो यूं समझा जाने लगा कि सियासत अलग चीज है और इमामत अलग चीज है, इल्म अलग चीज है और कयादत अलग चीज है। ये दोनों ऐसी फर्क पैदा कर दिया कि इसको अछूत समझा जाने लगा। हालांकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से और कुरान पाक से जो मैंने पढ़ा है वो सही और सीधा रास्ता ये है कि इस्लाम 3 चीजों में है। पहली चीज जो है वो तहजीब अखलाक, और दूसरी चीज जो है वो तदबीर मंजिल, और तीसरी चीज जो है वो सियासत मदनिया। ये आपको भी पता होगा, ये इस्लाम का निचोड़ है, ये कुरान की चाहत है, ये सीरत पाक का मगज है। सबसे पहले तहजीब अखलाक, तदबीर मंजिल और सियासत मदनिया। सियासत मदनिया को क्या समझते हैं? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इख्तिदार में नहीं आए, जब तक आपको सियासी ताकत हासिल नहीं हुई, तो उम्मत और सहाबा और क्या उस तरह की फतूहात हासिल हुई है? क्या इस्लाम फैल पाया है? नहीं। इख्तिदार में आने से पहले तहजीब अखलाक आ चुका था, तदबीर मंजिल की राहें हमवार हो चुकी थी, लेकिन एक तीसरी चीज थी, वो थी सियासत मदनिया। शहर और मोहल्लों को और इलाके को संभालने और लोगों की जरूरियात पूरी करने की क़यादत और सलाहियत जब वो आई तो इस्लाम को फरोग हुआ। और ऐसा फरोग हुआ इस्लाम को कि आपने देखा कि सारी बड़ी बड़ी ताकतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटना टेकने पर मजबूर हो गई। अगर हमारे उलमा कायदीन जो कुरान करीम को जानते हैं, जो तफासिर को जानते हैं, जो फिक़ा पढ़ते हैं, जो नहू पढ़ते हैं, जो सर पढ़ते हैं, जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ऐसी सलाहियतें होती हैं कि अगर उनको एक एक इलाके की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो आराम से बखूबी उसको निभा सकते हैं। हमने बेईमानों के हाथों में क़यादत दे दी, हम खुद वोट डाल के आते हैं। किसको डाल के आते हैं? अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरी मुतबादिल नहीं है, तो जाहिर हमने उन्हीं बेईमानों में से एक बेईमान को चुनना है। सही बात। अल्लाह माफ फरमाए, मैं सबको बेईमान नहीं कह रहा, मगर आम तौर पर वो ऐसे लोग कि वो हमारी वोटों से आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। कौम की आवाज नहीं बनते, इलाके की आवाज नहीं बनते, अपने तहजीब अपने तशख्खुस के लिए वो आवाज बुलंद नहीं करते। यही तो हो रहा है। कोई कहे या ना कहे, चूंकि लोग कंट्रोवर्सी से बचते हैं, वो इसको कंट्रोवर्सी कहते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने हक और की आवाज के लिए किसी का नाम ले दिया, किसी को कह दिया, तो लोग हम पे कहेंगे भाई उनको क्या जरूरत थी बोलने की। लोग हमें कहते हैं मौलाना निजामी साहब, मुझे कहते हैं आपको क्या जरूरत पड़ी है? यार लोग चुप है, सारे मौलवी चुप है, तुम क्यों कहते हो, तुम क्यों बुराई लेते हो? लेकिन चूंकि हमने दारुल उलूम देवबंद की रोटियां खाई हैं, हमने हक की आवाज बनने के लिए अपना अहद लिया है, हमने भी शपथ ली है दारुल उलूम देवबंद से, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उलमा आगे आएंगे। उलमा के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, उलमा कुरान करीम से वाकिफ होते हैं, तफासिर से वाकिफ होते हैं, अल्लाह के नबी की सियारत उमर इब्न खत्ताब की क़यादत से उनको बखूबी वाकिफियत है। तो यकीनी तौर पर वो इस जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह एक ढाल और दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। तो मैं मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब के साथ हूं और मैं पूरे मुल्क के उलमा से इस बात की आह्वान और अपील करता हूं कि वो क़यादत सामने आए, अपने अपने इलाके का मोर्चा संभालें और मौलाना उमरैन महफूज रहमानी इस बात से बिल्कुल पीछे न हटे। और मैं उम्मीद करता हूं अपने बड़े अकाबिरीन से कि वो इंशाअल्लाह इसकी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी की इस बात की हिमायत करेंगे और इस काफिले को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हम उत्तराखंड के उलमा इस मोर्चे में उनके साथ हैं। जब मौलाना आपने बहुत अच्छी बात कही सियासत के ताल्लुक से, जमीयत के जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं आए दिन उनके बयानात आते रहते हैं कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसको कैसे देखेंगे, वो कैसे कबूल करेंगे? देखिए मैं बहुत छोटा हूं, उनके शागिर्दों का शागिर्द हूं और वो हमारे बाप हैं, मगर मैं इससे मुत्तफिक हूं, मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। भला ये सबकी राय हो सकती है, चूंकि बहुत सारे मामलात में नजरियाती इख्तिलाफ अपने बाप से भी किया जा सकता है, भाई से भी किया जा सकता है। अगर सियासत अलग चीज है और जमीयत उलमा हिंद इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, क्या लोगों को हमने नहीं देखा अपने तहजीब, अपने तशख्खुस, अपने सारी चीजें बचाने के लिए? क्या दूसरी तंजीमें नहीं हैं जिन्होंने अपनी विंग बना रखे हैं, शाख बना रखे हैं? तो जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन से मैं अपील और गुजारिश करूंगा कि अगर वो
खुद सियासत में नहीं आना चाहते तो जमीयत उलमा हिंद का जो है एक अलग से एक विंग बना ले और उसमें भाई एक जो है जमीयत का एक विंग जो है वो सियासत में काम करेगा, जमीयत उलमा हिंद का एक विंग जो है वो खिदमत में काम करेगा, जमीयत उलमा हिंद का एक विंग जो है वो सियासत में काम करेगा। ऐसे काम किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर जमीयत उलमा हिंद यूं ही पल्ला झाड़ती रही तो ये मुसलमानों को जो है नीचे और तनासुली की तरफ लेके जाने का मसला है। अगर जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या दीगर बड़ी क़यादत हमारी इसको अब से 50 साल 30 साल पहले तो मुसलमानों की 35% से 1-1.5% पर नौबत न आती। आप सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, आप हमारा परसेंटेज देख लीजिए, हम 35% से आज़ादी के मौके पर और आज़ादी से धीरे 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 बेईमान और जो है वो मुल्क में जो है काबिज लोगों ने हमें लाते 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 जो है वो 1.5% पर लाके खड़ा कर दिया। और ये अगर हमारे उलमा महफूज रहमानी जैसे लोग जो हैं अगर आगे नहीं बढ़े और इन्होंने जो है मोर्चा संभाल के कायदीन तैयार न किए गए तो 1.5% भी आपके पास नहीं रहेगा और फिर आप दूसरों के रहमो करम पर बाकी रह जाएंगे। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपकी खानकाहें और आप लिख के रख लीजिए, फिर आपका खुद का वजूद खतरे में पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सदर साहब को भी आगे आना चाहिए। तो जमीयत के दो सदूर हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, दीगर जो मुसलमानों की तंजीम है, सबके जिम्मेदारान को आगे आना चाहिए और इस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पूरे मुल्क में हर कौम की अलग अलग पार्टी बनी हुई है, सियासी पार्टी। क्या सियासत नाजायज है? सियासत हराम है? अगर हराम है तो मौलाना सोहारवी क्यों सियासत में थे? मौलाना सैयद असद मदनी क्यों सियासत में थे? मौलाना हिफ्जुर रहमान क्यों सियासत में थे? मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी क्यों सियासत में थे? और जितने बड़े बड़े काबिरीन का मैं नाम लेकर लाइन से नाम ले दूंगा, वो क्यों सियासत में थे? क्यों एमपी बने? क्यों राज्यसभा के मेंबर बने? अगर सियासत अछूत है और उलमा का काम नहीं है तो फिर इन लोगों को कभी राज्यसभा में नहीं जाना चाहिए था। और आज भी हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल क्यों सियासत में? वो खुद हमारे दारुल के नुमाइंदा हैं। हम हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल क्यों जो है इलेक्शन लड़ते हैं? हजरत दारुल देवबंद के मुफ्ती रियासत साहब क्यों से इलेक्शन लड़ते हैं? इसका मतलब यह कि सियासत सतूत नहीं है, सियासत एक फन है, सियासत तहफ़्फ़ुज़ का एक रास्ता है, सियासत अपनी कौम को ऊपर उठाने का एक जरिया है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनका मिजाज कुछ अकाबिरीन का, बड़े अकाबिरीन का नहीं है, तो उनके अपनी औलाद, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भाई, उनको आगे करके सियासत का एक बड़ा महाज तैयार किया जा सकता है। अगर वो नया नहीं कर सकते तो अपने पुरानों ही में से यादों की एक पार्टी है, हरिजनों की एक पार्टी है, जाटों की एक पार्टी है। हर पार्टी ने अलग अलग अपनी खुशियां, अपनी तहजीब, अपना इलाका, अपने तशख़्ख़ुस बचाने के लिए एक सियासी कदम उठाया और वो कामयाब हुए। तो क्या मुसलमानों की इतनी बड़ी अक़लियत है क्या ये दूसरों के रहमो करम पर चलते रहेंगे? तो मैं समझता हूं कि इसमें ये बहुत अच्छा ऐलान है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही है। और जो उलमाए किराम हमारे इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए। और जो बड़े कायदीन हैं, मजहबी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, उन्हें इस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम बातें उलमाए किराम इनको मानेंगे और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आप हजरात से गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।